बहुत आदमी बोलता है लुबिन लुबिन लुबिन, आपको याद दिला रहे हैं साइमन मरांडी का भी यही हुआ था। जब जेएमएम में थे, जेएमएम से वो रास्ता भटक चुके थे साइमन मरांडी, उस समय भाषण मारते थे साइमन मरांडी के। आदमी खिलाड़ी वही है, जर्सी चेंज किए हैं, फिर वही लास्ट में देखिए वही पुराना जर्सी पहन लिए। अब लुबिन भी वही स्थिति है, देखिएगा घूम फिर के फिर वही पुराना जर्सी ही पहनेंगे। कहीं कोई टाइट फिनिश है 4 तारीख को, साफ सुथरा आपको बता दे रहे हैं। खटाखट खटाखट 1 तारीख को खटाखट तीर धनुष। क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? यहाँ का तो समीकरण जेएमएम के पक्ष में है, माहौल भाजपा के पक्ष में, क्योंकि यहाँ का 10 साल से यहाँ के सांसद एक ईंटा भी शहर में नहीं जुड़े हैं। माहौल और समीकरण हाँ, यहाँ दोनों अलग अलग चल रहा है। क्या अलग अलग बोल रहा है समीकरण जेएमएम का है, माहौल बीजेपी का है। आपको यहीं का लोग बोले चाय पीते पीते, आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा, हमको तो 100% है। हम लोग कौन? जेएमएम यहाँ से 100%। आपको क्या लग रहा है जेएमएम के लिए आसान रहेगा, नहीं रहेगा, या कोई और है? यहाँ बीजेपी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि विजय हासदा कभी ज़मीनी स्तर पे आया नहीं। वो अब पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के वो बिजनेसमैन बन चुका है और जनता ये चीज़ बढ़िया से जान चुका है, इसलिए अब उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। ज़मीनी स्तर पे अगर आप जाइएगा किसी के दरवाजे पर डोर टू डोर, तो आपको पता चलेगा कि वो किसी गरीब का कुछ भलाई नहीं किया। 4 तारीख को टेंट सबका समाप्त। अभी ये लोग ऐसी हवा कर रहे हैं। बस हवाई में कूद रहा है। हम लोग जो है कि यहाँ ग्राउंड स्तर, हम लोग गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, और एक एक व्यक्ति सीधा सीधी जेएमएम महागठबंधन दिल। यहाँ 2 बड़े बड़े माइंस है, उसी के नेता, उसी के पार्टी के नेता बयान देते हैं कि 70% रोजगार स्थानीयों को देना होगा, जेएमएम का ही पार्टी। मगर आज तक विजय हासदा ने किसी 10 को भी रोजगार दिलाया है? ये 2 बड़ों माइंस में नहीं। ये भी कह रही है भ्रष्टाचार मुद्दा है। बोल रहे हैं यहाँ पैसा कैसे मिल रहा है, आलमगीर के यहाँ कैसे मिल रहा है, हेमंत जी क्यों जेल में? ये सब मुद्दा है आम पब्लिक के लिए या नहीं? एकदम मुद्दा है। बीजेपी अपने बारे में एक बार भी नहीं बताए कि भ्रष्टाचार कहाँ है। अपने बारे में भी बता दे कि कहाँ भ्रष्टाचार, तो फिर बताएं हम लोग भी। जिसका जिसका पकड़ा पैसा पकड़ाया, क्या बीजेपी के पास सांसद नहीं है कि मंत्री नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है? अगर वो जीत जाते तो हम लोग सब लोबिंदा को वोट देते, मगर वो अपने को खड़ा करके किसी दूसरे को जिताने का काम कर रहे हैं। आप एक तरह से बोला जाए, अगर वोट कटवा का काम लोबिंदा को 4 लाख वोट या 5 लाख वोट मिल जाता, तब फिर हम लोग सब उसको वोट देते। कहीं लोबिन का कोई सीन नहीं है यहाँ, खटाखट पड़ेगा। खटाखट जेएमएम विजय हासदा, यही है हम लोग का अस्तित्व। लेकिन लोबिंदा कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा बात मान लेते हैं हेमंत सोरेन तो आज जेल नहीं जाना पड़ा। नहीं, वो गलत बात है, कहीं वो गलत बात है। यहाँ देश हित में आप आइए, देश में देखिए ये क्या बीजेपी की भ्रष्टाचार नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। आप बीजेपी में क्या नहीं है, एकदम ये देखिए सोची साजी मैंने साजिश किया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये गलत है। बीजेपी से लोग वहाँ से सेंट्रल लेवल से बोर हो गए। यहाँ तो कभी आया ही नहीं, अब भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। इस बार चांस लिया था नहीं पता, नहीं हुआ, ठीक है, भविष्य में भी नहीं आएगा, तो यहाँ तो चांस ही नहीं है। तो बीजेपी ने जब अपना वहाँ से अपना विश्वास खोया, जब उनका परम सीमा पर विश्वास था, तब तो यहाँ सत्ता पर नहीं आ सकी, यहाँ पर काबिज नहीं कर सकी। अब तो उनका लेवल गिर गया, तो फिर तो पाकुड़ जिले के सहरकोल पंचायत में हैं, और ये चाय दुकान कलीम टी स्टॉल बहुत फेमस है। लोग कहते हैं यहीं से सब कुछ तय हो जाता है। क्या हो रहा है जी, चाय पे चर्चा यहाँ? चाय पे चर्चा, चुनावी माहौल है। क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? यहाँ का तो समीकरण जेएमएम के पक्ष में है, माहौल भाजपा के पक्ष में, क्योंकि यहाँ का 10 साल से यहाँ के सांसद एक ईंटा भी शहर में नहीं जुड़े हैं। समीकरण जेएमएम के, माहौल बीजेपी के। लोबिंदा क्या कर रहा है? वो तो बोल रहा है हम जीत रहे हैं। लोबिंदा भी तीसरे मोर्चा के तौर पे उभर रहे हैं। तीसरे मोर्चा के तौर पे आमने सामने का टक्कर आपको लग रहा है या त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय? आमने सामने नहीं, आमने सामने नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है। तो क्या है ये बोल रहे समीकरण जेएमएम का है और माहौल बीजेपी का है, आपको क्या लग रहा है? वैसा ही है, वैसा ही है। ऐसा ही है। क्या डालते हैं आप चाय में? चीनी चपत्ती डालते हैं बस, और पिला देते हैं खा के। तो इतना फेमस क्यों है आपका चाय? हाँ? कितना? क्या लग रहा है?
क्या है कितना दिन से यहाँ चाय पी रहे हैं आप? बहुत दिन से सर। क्या चाय में खासियत है जो यहाँ आते हैं? बढ़िया बनता है इसलिए पीते हैं। अच्छा, इस बार नेता क्या बढ़िया बना रहा है? नेता कैसे बढ़िया बना रहा है, मतलब इसका माहौल है कि क्या है? मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर का योजना जो है उसको हटा देना चाहिए। हाँ, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। इस मुद्दा पर लड़ा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन चीज? मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा सोच के लोग दे रहे हैं? वो हमको पता नहीं है। चलिए इस जगह आते हैं, यहाँ पे यूथ लोग बहुत है। यूथ लेग के लिए क्या इशू है इस बार का लोग? सर जी प्लीज सर। सर जी नहीं तो आप नहीं बोलेंगे? आप तो इतना डाटा खपत कर रहे हैं, कुछ तो सुने होंगे सबका। बताइए। आईएएम का लौंडा है। बोलो हमारे नेताजी जॉन्टी सर प्लीज। समीकरण अरे आप लोग बोलिए क्या है ये बोल रहे समीकरण जेएमएम के पक्ष में है, माहौल बीजेपी के पक्ष में है। देखिए उतना तो नेतागिरी से मुझे मतलब नहीं है, बट जो सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय जो खड़े हुए हैं वो बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि लोकल न्यूज़ जो बोला जा रहा है। बाकी जनता के हाथ में है, जिसको जनता चाहेगी वो जीतेंगे। लोबिन है। हाँ, जो देखिए वो तो जनता जाने ना, हम अपना पक्ष तो हम अपना ही पक्ष बता सकते हैं ना आपको। क्या इस बार का मुद्दा है यहाँ का, खासकर जो आलमगीर साहब के साथ हुआ अभी, वो अफेक्ट कर रहा है इस चुनाव को? हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो तो करेगा ही, ऑब्वियसली करेगा ही। 4%। तो यहाँ बेरोजगारी, बिजली और कोई मुद्दा है जो मतलब अफेक्ट कर रहा है यूथ का? तो यहाँ अब देखिए वो लोग क्या ही बोले, मतलब उतना जागरूक भी नहीं है, सबको बस अपना अपना से मतलब है। यहाँ के यूथ ज़्यादातर बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब? बिजनेस ही चाहते हैं, मतलब चाहते तो जॉब ही है, लेकिन है ही नहीं जॉब, तो क्या करेंगे, लास्ट में बिजनेस ही करना पड़ रहा है। और बिजनेस यहाँ सिर्फ पत्थर है। हाँ वही है, और क्या, माइंस ही है जो है। बट एक पत्थर के बिजनेस के कारण कितना लोग जुड़े हुए हैं वो भी तो देखिए। पूरा पत्थर और सिर्फ कोयला के कारण पूरा देश का पूरा मतलब आप एक पाकुड़ जिला, छोटा सा जिला, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करता है। पूरे हावड़ा डिवीजन में सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया यही है, रेलवे में। तो वैसा कोई नेता लोग ध्यान दे रहा है कि एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छा हो, जैसे यहाँ पे इलीगल माइनिंग को लेके ईडी बहुत ज़्यादा छापामारी की? देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पर अच्छा काम होता है वहाँ बुरा भी होता ही, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आपको अच्छा ही काम मिलेगा। तो सरकार, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि हाँ हमको अच्छा के ओर बढ़ना है, बट आपको पैर खींचने वाले 10 आदमी मिलेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है यूजुअली, और आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचिए कि नहीं हम आज उठेंगे और कल हम सीधा 200-800 करोड़ का आदमी बन जाएंगे, वैसा तो होता नहीं है। यूजुअली आपको थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स रख के ही रखना पड़ता है। हाँ, आज से आप 15 साल पहले देखिएगा तो 15 साल पहले इलीगल माइनिंग का क्या रेशियो था, आप उससे कंपैरिजन आज का कर सकते हैं, तो आपको ग्राफ का यूजुअली पता चल जाएगा। और ख़ास करके जो डिजिटलाइजेशन आया है उस कारण पहले क्या था, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था। तो आप इलीगल कुछ कर भी रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिससे आपको कोई लोग अपोज कर पाए। और आज के डेट में क्या आप इलीगल कर रहे हो तो आपको 10 आदमी हैं अपोज करने वाले, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पहले जितने भी नेता थे, जिनको जो मन करता था वो करते थे, जिनको जैसे मन करता था वैसे करते थे। आज पिछले 10 साल 20 साल में आप देख लो तो एक आदमी क्या बोल रहा है वो भी सोच के बोलना पड़ता है। जैसे आप जो भी, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया ऐसा चीज़ हो गया कि आपको 2 मिनट में हाइप बना देगा और 2 मिनट में आपको पूरा डाउन पूरा गिरा देगा, वो कुछ भी कर सकता है। विजय हांसदा आते हैं इधर मतलब घूमने उमने या चर्चा करने, या यूथ लोग आप लोगों को बुला के कभी बातचीत वगैरह? देखिए मुझे पर्सनली तो नहीं पता है क्योंकि मैं यूजुअली रहता कम हूँ। बाकी लोकल जो बताते हैं आते ही हैं, बट उनके क्षेत्र में थोड़ा उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और बाकी वैसे भी सिटिंग एमपी है वो, तो उन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उनके पास अपना ही बहुत सारा काम है और बहुत सारा उनके पास
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है और राजमहल कोई छोटा क्षेत्र तो है नहीं, सिर्फ पाकुड़ ज़िला तो उसमें आता नहीं है। तो पाकुड़ ज़िला जैसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे उनको इंटरेक्शन करना पड़ता है और बेसिकली वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, तो उनको हर तरफ से सोच के और अल्टीमेटली आपको जो जनता चाहेगी वही नेता बनेंगे। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अच्छाई है। क्या है मुद्दा जी? मुखिया जी देखिए वहाँ यही तो है ये। परेशान हो गया। आप तो पुराना अनुभवी आदमी हैं। बोला जाए माहौल और समीकरण हाँ यहाँ दोनों अलग अलग चल रहा है। क्या अलग अलग बोल रहा है समीकरण जेएमएम का है, माहौल बीजेपी का है। के बोले? आपको यहीं का लोग बोले चाय पीते पीते, आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा, हमको तो 100% है। हम लोग कौन? जेएमएम यहाँ से 100%। जेएमएम 100%। विजय हांसदा का लोग कह रहे कि विरोध है इस बार ज़्यादा। कोई विरोध नहीं है, हाँ? कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं। आई लोबिन हेम्ब्रम जो उनके बारे में भला बुरा वोट कटुआ है वो। वोट कटुआ है। देखिए क्या है यहाँ का त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, सिंगल आमने सामने का फाइट? नहीं, यहाँ कोई त्रिकोणिया नहीं है। नहीं 100% अब जनता जाग चुकी है। देश में चरम सीमा पे उठ गई है महंगाई, इसलिए यहाँ से 100% महागठबंधन विजय हांसदा एकदम बेझिझक। विजय हांसदा के बारे में कह रहे लोबिन हेम्ब्रम की कहीं दिखते नहीं है, डर से जा नहीं रहे हैं ना, गाँव। वो गलत बात है, गलत बात है। हवाई में उड़ने से नहीं होगा, आप धरातल में जाइए, ग्राउंड स्तर तक पहुँचिए। बेझिझक यहाँ कोई आगे पीछे किसी कोई किंतु परंतु नहीं है। विजय हांसदा, विजय हांसदा जीतेंगे। 100%। आपको क्या लग रहा है, माहौल और समीकरण का अंतर है, मुकाबला टक्कर का है। टक्कर का मुकाबला? हाँ एकदम है, जेएमएम और बीजेपी में। जेएमएम और बीजेपी इतना आसान नहीं रहेगा इस बार जेएमएम के लिए। इस बार आसान नहीं रहेगा जेएमएम के लिए। आपको क्या लग रहा है, जेएमएम के लिए आसान रहेगा, नहीं रहेगा, या कोई और है? यहाँ बीजेपी एक तरफा जीत रही है, क्योंकि विजय हांसदा कभी ज़मीनी स्तर पे आया नहीं। वो अब पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के वो बिजनेसमैन बन चुका है और जनता ये चीज़ बढ़िया से जान चुका है, इसलिए अब उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। ज़मीनी स्तर पे अगर आप जाइएगा किसी के दरवाजे पर डोर टू डोर, तो आपको पता चलेगा कि वो किसी गरीब का कुछ भलाई नहीं किया। यहाँ 2 बड़े बड़े माइंस है, उसी के नेता, उसी के पार्टी के नेता बयान देते हैं कि 70% रोजगार स्थानीयों को देना होगा, जेएमएम का ही पार्टी। मगर आज तक विजय हांसदा ने किसी 10 को भी रोजगार दिलाया है? 2 बड़ों माइंस में नहीं, और ना उस विषय में कभी एक बयान दिए हैं। तो इस बार मुमकिन है। इस बार तो बोल नामुमकिन है, उनके भाषण और कर्तव्य में अंतर दिखता है। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। अब कहीं किंतु परंतु आपको तो हम बता रहे हैं कि यहाँ 4 तारीख को सब टैं समाप्त। 4 तारीख को टैं सबका समाप्त। अभी ये लोग ऐसी हवा कर रहे हैं। बस हवाई में कूद रहा। हम लोग जो है कि यहाँ ग्राउंड स्तर, हम लोग गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, और एक एक व्यक्ति सीधा सीधी जेएमएम महागठबंधन दिल से। तो लोबिन हेम्ब्रम अपने आप को गुरुजी का पक्का शिष्य बता रहे हैं, नहीं। गुरुजी का आशीर्वाद है। देखिए, वो अपने आप को अपना कुल्हाड़ी से अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं और वो रास्ता भटक चुके हैं। वो अब खुद अपना नहीं हो सके तो दूसरे का क्या होंगे। लेकिन ईडी प्रकरण में मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं वो भी जेल में हैं, आलमगीर साहब रिमांड पर हैं। नहीं, ये तो अब देखिए रिमांड में है, अब उसके लिए जांच, ईडी जांच कर रही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब जब तक क्लियर नहीं होगा इसमें हम लोग कैसे कमेंट कर सके। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार मुद्दा है, बोल रहे हैं यहाँ पैसा कैसे मिल रहा है, आलमगीर के यहाँ कैसे मिल रहा है, हेमंत जी क्यों जेल में, ये सब मुद्दा है आम पब्लिक के लिए या नहीं? एकदम मुद्दा है। बीजेपी अपने बारे में एक बार भी नहीं बताए कि भ्रष्टाचार कहाँ है। अपने बारे में भी बता दे कि कहाँ भ्रष्टाचार, तो फिर बताएं हम लोग भी। जिसका जिसका पैसा पकड़ाया, क्या बीजेपी के पास सांसद नहीं है कि मंत्री नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है? उसके यहाँ तो जा नहीं रही है ना अभी जांच। हाँ, तो जब जांच जाएगी तब ना आप लोग क्लियर होइएगा, पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता कब आएगी? जब आप 10 आदमी का जांच कीजिए, मेरा भी 10 आदमी का जांच कीजिए, तभी आप आकलन लगा सकते ना कौन बेईमान है। आप अपना कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बाकी सबको जेल भेज रहे हैं। तो इस मामले में बीजेपी यहाँ पर गलत कर रही है।
गलत कर रही है। और शोषणकारी रवैया जो है, अब सीएम को जेल में भेज दिया गया, आरोप लगाया गया इनके ऊपर। पीएसयू 2 बार में किसी और के भी रह चुके हैं। और ऐसा कोई एक ब्यूरोक्रेसी, जो सही बात है, ऐसा कोई एक ब्यूरोक्रेट उठा के देख लीजिए पूरे जिला में, पूरे राज्य में, पूरे 20 साल के अंतराल में, हम बहुत सारे 15 साल से राजनीति में हैं, तो 20 साल में कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट, हम तो नाम उंगली पर गिना देंगे कौन कौन सा डीसी है, कौन कौन सा एसपी है, कौन है, उन लोग कितना पैसा पाकुड़ से कमा के गया, उसका नाम पैसा गिना देंगे। पिछले बार कौन डीसी कितना रुपया कमा के गया वो भी बता देंगे। तो ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी में पैसा सबके पास है, और वो सचिव लेवल पर था, पीएस था, तो उसके पास पैसा होगा ही। नेता नाहक बदनाम हो जा रहा है, करे आप ब्यूरोक्रेट के पास नाहक के बारे में नहीं है, ब्यूरोक्रेट के पास पैसा है, और नेता का पैसा है कि किसका पैसा है वो पारदर्शिता आनी चाहिए। वो आप अपना 4 आदमी को पकड़िए ना भाई, आपके संजय सेठ के पास पैसा कम है क्या? बाकी मुंडा साहब के पास पैसा कम है क्या? ऐसा कोई बात तो नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो बस पकड़ा नहीं गया। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कितना पैसा है। तो विजय हांसदा के खिलाफ नाराजगी है, लोग कह रहे हैं कि दिखते नहीं है, 5 साल सिर्फ चुनाव में आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में देखिएगा तो 200 किलोमीटर करीब करीब आता है। 6 विधानसभा क्षेत्र में विजय हांसदा के प्रति नाराजगी थी, लोगों की है, मगर उसको पाकुड़ के और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ जनसंख्या अनुपात को देखते हुए, ये जब 2014 से लेके 14-19 सब समय मोदी लहर रहा, जिस समय हर मोदी घर घर मोदी सब रहा, उस समय भी विजय हांसदा जी जीते। उसके बाद 19 में उतना बड़ा अटैक हो गया, उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने, जनता ने विजय हांसदा को वोट दिया। तो अभी तो फिर भी ये है, क्या बोलते हैं, अभी तो उन लोगों का लहर भी ख़त्म हो गया और जहर भी ख़त्म हो गया। लोबिंदा जो घूमते फिर रहे हैं सिर्फ वो विजय हांसदा के खिलाफ बोल रहा है बीजेपी। नहीं, लोबिंदा अपने विधानसभा में बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ पर क्या बोलते हैं विधानसभा में अच्छा मुद्दा उठाया है, ठीक है, मगर लोबिंदा जितना, अगर वो जीत जाते तो हम लोग सब लोबिंदा को वोट देते, मगर वो अपने को खड़ा करके किसी दूसरे को जिताने का काम कर रहे हैं। आप एक तरह से बोला जाए, अगर वोट कटवा का काम लोबिंदा को 4 लाख वोट या 5 लाख वोट मिल जाता, तब फिर हम लोग सब उसको वोट देते, क्योंकि अच्छा आदमी है, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाएंगे, हो सकता है लोकसभा में भी उठाएंगे। मगर यहाँ तो उसको वोट देने का मतलब है आप कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो दावा कर रहे हैं हम जीतने का, वो गलत कर रहे हैं। ना, हम तो बोलेंगे गलत कर रहे हैं। जीतने का दावा आदमी के बीच में जाने पर अगर नेता हैं और आप लोग स्वतंत्र सरकार है तो वो आकलन करेगा, वो जनता करेगी। क्या आपको लग रहा है हिसाब किताब इनसे ले लिए? अरे हम लोग पत्रकार आए, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हम क्या है आप क्यों बोलिए कलीम जी, नहीं है? नींद आ रहा है हमको। तो चाय दुकान पे बैठे आप नींद आ रहा है? खुल जाएगा, बोलिए कुछ नहीं बोलते। विजय बाबू के बारे में बोलिए। क्या लग रहा है विजय जी का हिसाब किताब? इस बार विजय जी का हिसाब किताब बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और जनता उनको इस बार फिर सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है। और जो ताला मारांडी खड़े हैं इस बार तो हेमलाल बाबू नहीं है। हाँ, ताला मरांडी भी खड़े हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विजय जी आगे निकलेंगे इस बार। आगे निकलेंगे। कहीं और लेकर चलते हैं, वहाँ के लोगों का क्या राय है वो भी सुना। लुबिन के बारे में बहुत आदमी बोलता है लुबिन लुबिन लुबिन। आपको याद दिला रहे हैं, साइमन मरांडी का भी यही हुआ था। जब जेएमएम में थे, जेएमएम से वो रास्ता भटक चुके थे साइमन मरांडी। उस समय भाषण मारते थे साइमन मरांडी के। आदमी खिलाड़ी वही है, जर्सी चेंज किए हैं, फिर वही लास्ट में देखिए वही पुराना जर्सी पहन लिए। अब लुबिन भी वही स्थिति है, देखिएगा घूम फिर के फिर वही पुराना जर्सी ही पहनेंगे। कहीं कोई टाइट फिनिश है 4 तारीख को, साफ सुथरा आपको बता दे रहे हैं। खटाखट खटाखट 1 तारीख को खटाखट तीर धनुष, बस कहीं लोबिन का कोई सीन नहीं है यहाँ। खटाखट पड़ेगा, खटाखट जेएमएम विजय हांसदा, यही है हम लोग का अस्तित्व। लेकिन लोबिंदा कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा बात मान लेते हैं हेमंत सोरेन तो आज जेल नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, वो गलत बात है, कहीं वो गलत बात है। यहाँ देश हित में आप आइए, देश में देखिए ये क्या बीजेपी की भ्रष्टाचार नहीं है?
एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। आप बीजेपी में क्या नहीं है, एकदम ये देखिए सोची साजी मैंने साजिश किया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये गलत है। इस बार इस पे मैं एक बात कहूँगा, जो जिस तरह कह रहे हैं हमारे मुखिया जी की बीजेपी एक तरफा फंसा रहे हैं, तो जब शिबू सोरेन जेल गए थे तो क्या भाजपा की सरकार था? क्या बोल रहे हैं ये देख रहे हैं, बोले उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप अभी धरातल में आइए, धरातल में आइए। अब सोची साजिश से मैंने साजिश करके सबको टारगेट करके फंसाया जा रहा है। ये अब इस बार 4 तारीख को आपको एकदम आपको बता रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 4 तारीख को, बस रिजल्ट लेना होती है। देखिए हर चीज़ का भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है। यहाँ के 33%, 35% और बाकी का 28%, 27%, इसको देखते हुए जो वोट का रेशियो बढ़ा है, उसको देखते हुए कहीं से भी अगर टक्कर में कोई आता भी है तो हमको नज़र नहीं आता। आप लोग क्या करते हैं हम लोग नहीं पता, मगर जो आंकड़ा हम लोग का है कि जितनी बड़ी जनसंख्या है, मान लीजिए नाराज़ हैं तो देखिए घर में एक आदमी अगर है, परिवार चलाता है, 10 आदमी अगर उस परिवार में है तो नाराज़ होता है, और होता है तो फिर वैसे ही परिवार छोड़ के नहीं चला जाता परिवार। मतलब ये मुसलमानों की नाराज़गी जो विजय हांसदा से, वो मतलब क्षणिक है आप बोल रहे हैं, वो परिवार का बात है, वो समेट लेंगे। हाँ वो क्षणिक ही है, वो क्षणिक ही है। और मेन बात क्या है ना, बीजेपी से लोग वहाँ से सेंट्रल लेवल से बोर हो गए। यहाँ तो कभी आया ही नहीं, अब भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। इस बार चांस लिया था नहीं पता, नहीं हुआ, ठीक है, भविष्य में भी नहीं आएगा, तो यहाँ तो चांस ही नहीं है। तो बीजेपी ने जब अपना वहाँ से अपना विश्वास खोया, जब उनका परम सीमा पर विश्वास था, तब तो यहाँ सत्ता पर नहीं आ सकी, यहाँ पर काबिज नहीं कर सकी। अब तो उनका लेवल गिर गया, तो फिर तो आना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, देखिए 4 तारीख को ही नतीजा स्पष्ट होगा कि सर्वाधिक राजमहल लोकसभा में लोगों ने किसको प्यार किया। लेकिन कई लोग इस पक्ष में हैं कि नहीं, विजय हांसदा को ही फिर से प्यार मिलेगा। बीजेपी भी कह रही है कि हम लगा रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम के चाहने वाले कम दिख रहे हैं, कोई उन्हें बहुत कटवा बता रहा है, कोई कह रहा है बी टीम। सच्चाई क्या है पता नहीं, क्या वाकई में यह आमने सामने का मुकाबला है या त्रिकोणीय मुकाबला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरे जगह लेकर चलते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in